नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संधि, व्यंजन संधि का पार्ट 2। और आज हम व्यंजन संधि जैसे कंप्लीट करेंगे उसके जस्ट बाद विसर्ग संधि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। संधि के बाद समास, पढ़ते, उपसर्ग, जितने भी आपके हिंदी व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि पार्ट 2 से पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। राजस्थान पटवार जो आपकी वैकेंसी थी, इसका जो बोर्ड है उसने 28 फरवरी 2021 को एग्जाम डेट दे दी गई आपको। हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है और समय के साथ निरंतर हम अपने जो भी हमारा दैनिक टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहें। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली आपको हर एक हमारे देवेश जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर हर सब्जेक्ट की हर क्लास आपको मिल जाएगी। अभी रीजनिंग और हिंदी की चल रही है, जल्दी आपके कंप्यूटर और जीके वगैरह की क्लास शुरू कर देंगे। तो हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने पहले पढ़ा था, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अनुनासिकी का एक भाग पढ़ लिया था, दूसरा है पर से वर्ण अनुनासिक संधि। पर से वर्ण अनुनासिक संधि मन को एकदम चुस्त दुरुस्त से हटाकर ताजगी के साथ हम शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग की अच्छी शुरुआत, जीवन में आगे बढ़ते हुए कदम। तो से वर्ण अनुनासिक संधि में क्या पढ़ते हैं कि अगर मैं हलंत, मैं के बाद, मैं हलंत यानी धन के बाद अगर के से लेकर मैं तक, मैं हलंत के बाद के से लेकर मैं तक आपको कोई भी वर्ण मिले, कोई भी वर्ण मिल जाए, आपको कोई भी वर्ण मिले तो आपको करना क्या है कि भाई मैं के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, कॉपी साथ में रखें और लिखते रहे। मैं के बाद, मैं धन के दो या प्लस के दो, मैं धन के बाद, ये मैं हलंत वाला के बाद के से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण मिले तो आपको क्या करना है कि जो वर्ण आपको यहां पर मिल जाए, के से लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण मिल जाए, जैसे के वर्ण, चे वर्ण, इस तरीके से जो वर्ण मिले उसी का पंचम वर्ण हो जाए, उसी का पंचम वर्ण हो जाता है। कैसे भाई? पंचम वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। चलो भाई, किस तरीके से होता है एक उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे सम धन कलन। लो भाई, सम धन कलन। अब यहां पर क्या है, नियम के अनुसार मैं के बाद, ये लो मैं के बाद कोई भी वर्ण मिल जाए, कब? के से लेकर मैं तक। तो यहां पर के से लेकर मैं तक का कोई आ रहा है क्या? ये के आ रहा है, तो उसी वर्ण का पंचम हो जाता है। तो के का पंचम क्या होता है? यण हो जाता है। लगा दो, से का से, मैं का मैं, तो क्या मैं यही रहेगा क्या? नहीं, मैं के स्थान पर लगा दो, ये लो संकलन। एक उदाहरण और आपको बता देता हूं मैं आपको, जैसे सम धन चार, ये लो भाई, ये चेवर्ण आ गया। तो चेवर्ण में आपको क्या करना है भाई? ये लो संचार। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम संचार को। ये में होता है वो, ये जो ने होता है वो अनुस्वार के रूप में, लेकिन इस तरीके से संधि के अनुसार संचार हो गया। ये ने, ये होता है चे का। और आगे उदाहरण एक और आपको बताता हूं, सम धन तोष। तो क्या होता है सम धन तोष? ते वर्ण का पंचम वर्ण, ते का पंचम ने, तो ये हो जाएगा आपका संतोष। ये पंचम वर्ण किसकी जगह आएगा? जो मैं है उसके स्थान पर आपको कर देना। सम धन गति, में का पंचम वर्ण ने, जैसे मैंने लिखा सम धन न्यासी, क्या बन जाएगा? सन्यासी। में का ने, और सन्यासी कैसे लिखते हैं? ये से आधा ने, फिर वापिस आधा ने, फिर या और ये, तो सन्यासी। तो पर से वर्ण अनुनासिक संधि में क्या होता है कि मैं के बाद के से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण मिले तो जो वर्ण मिले उसी का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे संकलन हो गया, संचार हो गया,
संतोष हो गया, सन्यासी हो गया। इसी तरीके से आपको संजय, सम धन जे, तो क्या हो जाएगा, संजय में का ने हो जाता है, यानी उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट नियम बताते हैं इसी संधि का। नेक्स्ट नियम एक बार ये लिख लो आप। नेक्स्ट इसी का थोड़ा सा बता देते हैं कि यदि हलंत में के आगे, अब तक हमने क्या पढ़ा था, हलंत में के बाद के से लेकर में तक कोई वर्ण मिल जाता तो उसी का पंचम वर्ण हो जाता है। अब क्या है, यदि हलंत में के आगे हलंत में के आगे ये रे ले वे से है हो तो संधि करते समय में जो अनुस्वार होता है आपका, में जो होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार का मतलब होता है आगे बिंदी में चला जाता है। जैसे मैंने लिखा समधन योग, उदाहरण के तौर पर समधन योग, देखो में के बाद क्या है, ये रे ले वे से है, क्या इनमें से कुछ मिल रहा है, ये रहा ये, तो क्या करेंगे, अनुस्वार में लिख देंगे से का से। अब में क्या बनेगा, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब ये बिंदी, और योग का योग, ये बन जाएगा संयोग। समझ में आया? वापस देख लो कि में के बाद आगे ये रे ले वे से है, कोई भी हो, तो आपको क्या करना है कि ये जो में है वो अनुस्वार में बदल जाता है। नेक्स्ट है समधन विधान, लगा दो संविधान, क्योंकि इसमें आगे अरे समधन रक्षक, ये कई संरक्षक, समधन सार संसार, संसार, समधनवाद, लगा दो संवाद। तो इस तरीके से आपका याद रखना है कि यदि हलंत में के आगे ये रे ले वे से है हो तो संधि करते समय में अनुस्वार में बदल जाता है। अब नेक्स्ट अगर थोड़ी सी और बात करें तो एक बार आप ये देख सकते हो, इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। नेक्स्ट कि अगर सम उपसर्ग एक, ये सबको पता है, नेक्स्ट इसमें बता देता हूं थोड़ा कि सम के बाद अगर क्री धातु से बने हुए कोई शब्द मिल जाए, क्री धातु से बने हुए शब्द, धातु होती है संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, परस्मय पदे धातु है, आत्मेन पदे धातु है। क्री धातु में क्या होता है, कृत, करण, कार, इस प्रकार की सम के बाद क्री धातु से बने हुए कोई भी शब्द आपको मिल जाए, सम के बाद क्री धातु के बने हुए कोई भी शब्द आपको मिल जाए, तो वहां पर ये जो आप ये सम प्लस ये क्री धातु, याद रखना क्री धातु अगर आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है कि ये जो में है वो इस से में बदल जाता है। कब बदलता है कि सम के बाद क्री धातु से बने हुए कोई भी शब्द या वर्ण कोई भी आपको मिल जाए तो ये जो में है वो से में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने लिखा सम धन कृत, ये में है, में के बाद क्री धातु बना, करते हैं, करण है, कार है, ये जो भी कृति है, तो में के बाद क्री धातु से बना हुआ शब्द मिला तो ये में क्या बनेगा, ये से बन जाएगा। हलंत में हलंत से में चला जाएगा तो बनाओ क्या बनेगा, से का से। अब ये से में का से बना दिया, ये लो, ये जो में है होता क्या है कि ये में की जगह से तो चला जाएगा और आगे अनुस्वार बन जाएगा, ये लो संस्कृत, सम धन कृत संस्कृत। एक उदाहरण और आपको बता देता हूं मैं आपको सम धन कृति, से का से अनुस्वार में गया, ये बिंदी, में का आधा से, और ये लो संस्कृति। अगर सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने हुए कोई भी शब्द आपको मिल जाए तो अनुस्वार में चला जाएगा से में, और उसके बाद में की जगह से भी हो जाएगा। ये भी याद रखना, बिंदी भी आएगी ऊपर और में की जगह से भी आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा सम धन कार, से का से, ये ऊपर बिंदी, ये लो संस्कार।
तो ये तो था सम उपसर्ग के बाद या सम के बाद क्री धातु से बने हुए शब्द मिल जाए तो सम में ये जो से बन जाएगा मे का और अनुस्वार भी साथ में लगाना है। अगर आपको सम उपसर्ग नहीं मिलकर परि उपसर्ग मिल जाए, वही की वही बात याद रखना है, अगर परि उपसर्ग मिल जाए, परि के बाद क्री धातु वाले शब्द मिल जाए तो आप क्या करोगे? अगर सम उपसर्ग नहीं मिलकर आपको परि उपसर्ग मिल जाए और परि उपसर्ग आपको मिल जाए और परि उपसर्ग के बाद ये आपके क्री धातु मिल जाए वही कृत करण, तो आपको क्या करना है कि परि उपसर्ग मिल जाए तो आपको डायरेक्टली ये जो से होता है, अभी तक हम ये से बना रहे थे, अब हम ये से नहीं बनाकर ये से बनाएंगे। याद रखना, सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु बन रही थी तो हम ये से बना रहे थे, लेकिन ये से नहीं बनाकर ये षटकोण से ये बनाना आपको। जैसे मैंने लिखा परि धन कार, देखो उपसर्ग परि आया है और परि के बाद में क्री धातु से बने हुए शब्द मिल जाए ना, तो वहां पर आप क्या करोगे? डायरेक्टली ये से लगा देना, तो बनेगा क्या? परि का परि, ये परिष्कार। याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट उदाहरण आपको और बता देता हूं, परि धन करता, क्या हो जाएगा? परिष्कृता। तो इस तरीके से परि और सम के कुछ उदाहरण आपको मैंने बता दिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ते वे दे का नियम। अब हम पढ़ रहे हैं ते या दे की संधि। ते या दे की संधि में क्या होता है कि अगर ते या दे के बाद चे आ जाता है तो वहां पर चे आधा और पूरा हो जाता है। जैसे मैंने लिखा उदाहरण के तौर पर उद्दन चारण, ऊ का ऊ, ते या दे के बाद में चे आ रहा है, ये चे आ रहा है, तो दे का क्या कर दोगे? आधा चे, और ये आगे आ रहा है उच्चारण। सत धन चरित्र लगा दो, सच्चरित्र। ते या दे के बाद में जे आए वो भी नियम, आधा चे और जे हो जाता है उद्दन चित्र, उचित्र। उद्दन छेद लगा दो, उच्छेद। ते या दे के बाद में जे आए तो वहां पर आधा जे वे पूरा जे आ रहा, तो यानी ते या दे का आधा जे होता है। बस इतना याद रखना आपको। सत धन जन, ये लो सज्जन। उद्दन ज्वल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, शुद्ध अशुद्ध शब्द में कई बार पूछा जाता है। उद्दन ज्वल, ऊ का ऊ, दे का आधा जे, ये जो जे बच रहा है वो उज्ज्वल। उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है उज्ज्वल शुद्ध शब्द कौन सा है? ऊ आधा जे फिर वापिस आधा जे वल, उज्ज्वल। संधि विच्छेद उज्ज्वल की, उद्दन ज्वल। ते या दे के बाद में जे आए तो इसके बाद में भी ये जे हो जाता, चे और जे। महत धन झंकार, ये लगा दो, मह झंकार। ते या दे के बाद में टे आए तो आधा टे वे पूरा टे लगा दो, तद धन टिका, तटिका। दे आए उद धन डयन, ये लो उड्डयन, ये डे आधा कर दिया। तद धन लीन, ते या दे के बाद में ले आए तो हो जाएगा आपका तद धन लीन, क्या हो जाएगा? तलीन, तलीन हो जाना। उद धन लेख, ये लो भाई उल्लेख। ते या दे के बाद में है आए, याद रखना थोड़ा सा इसमें, ते या दे के बाद में है आए तो वहां पर दे और दे हो जाता है। जैसे मैंने लिखा उद्दन हार, तो ये लो उद्धार। नेक्स्ट है ते या दे के बाद में से आए, ये से, यानी ये से आए तो क्या होता है कि यहां पर चे वे छे हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लिख दिया मैंने तद धन शिव, तो क्या करना है? ते का ते, दे का क्या करेंगे हम? ये दे के बाद में चे, से का छे और ये का ये तच्छु। ये नियम था ते या दे की संधि का। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि में नेक्स्ट चे आगम संधि। मित्रों अब हम आगे पढ़ रहे हैं चे आगम संधि, इसे चागम
चे का आगमन हो जाना चागम संधि। क्या कहते हैं इसमें नियम और इसका भावार्थ कि किसी भी स्वर के आगे 6 वर्ण आने पर 6 वर्ण, ये 6 आने पर स्वर तथा 6 के बीच में चे का आगम हो जाता है। नोट कर लो एक बार वापिस कि किसी भी स्वर के आगे 6 वर्ण आने पर स्वर तथा 6 के बीच में चे का आगम हो जाता है। कैसे? पद धन छेद। देखो स्वर है दे में एक ही मात्रा, छेद यहां पर आ रहा है, 6 आ गया तो इसके बीच में क्या आएगा? चे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? पद छेद। वी धन छेद, वी ये आ रहा है, 6 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? विच्छेद। अनुदन छेद, ये लो भाई अनुच्छेद। प्रतिदन छाया, प्रतिच्छाया। चे का आगमन हो जाता है। कब हो जाता है? कोई स्वर के पहले स्वर के बाद वो 6 आ जाए तो उनके दोनों के बीच में क्या हो जाता है? चे का आगमन हो जाता है, इसलिए इसे चे आगम संधि भी कहा जाता है। इसी में थोड़ी सी और बता दूं, एहन की संधि। एहन क्या होती है कि कहीं पर मिलेगा, हालांकि ये मैंने देखा एग्जाम में बहुत ज्यादा और नहीं पूछा गया, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि एहन की संधि में क्या होता है कि अगर एहन शब्द आए और उसके बाद में रे आ जाए, ये रे हलंत सहित रहित सहित, तो रे एहन के बाद रे आ जाए तो वहां पर अहो हो जाता है। और एहन के बाद में रे को छोड़कर कोई भी अन्य आ जाए तो वहां पर आहर हो जाता है। दोनों के उदाहरण मैंने यहां पर लिखे आपके। एहन धन रात्रि, देखो एहन के बाद में रे आ रहा है रात्रि में तो क्या हो जाएगा? अहो रात्रि या अहो रात्रि। एहन धन रूप, ये भी रे आ रहा है तो क्या बन जाएगा? अहो रूप। लेकिन यहां पर एहन धन पति, यहां पर रे नहीं आ रहा है तो यहां पर यह नियम लग जाएगा, रे के अलावा अन्य स्वर आए तो एहर बन जाता है। तो ए का ए, हे का हे, ये रे है वो साइड में रख लेते हैं, पे का पे, ती का ती, तो ये हो जाएगा पे, रे के ऊपर चला जाएगा एहरपति। तो ये था आपके चे आगम संधि और एहन की संधि। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसी के अंदर मूर्धन्य, जिसके अंदर 3 नियम आते हैं। तो मूर्धन्य संधि, तो व्यंजन संधि का अंतिम नियम पढ़ेंगे, इसके बाद में आपके व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपके व्यंजन संधि का अंतिम नियम है मूर्धन्य व्यंजन संधि। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी कि अगर ई या ऊ स्वर से के बाद से सड़क ये से हो तो दंतय से के स्थान पर मूर्धन्य ये से हो जाता है, ये से हो जाता है। तथा ते या ठे आ जाए, इस से के बाद में ते या तलवार या थे आ जाए तो इस से के बाद ते या थे आ जाए, ते या सॉरी ते या थे आ जाए तो ते का तो क्या हो जाएगा? ते का तो हो जाएगा टे, थे का हो जाएगा ठे। याद रखना ई या उ स्वर के बाद में ये से आए तो इसका तो से हो जाता है, और इस से के बाद में ते या थे आए तो इसका ते का तो टे और थे का ठे हो जाता है। मैंने उदाहरण लिखा है ई या उ स्वर के बाद में ये से आए तो इसका ये से हो जाता है। प्रति धन स्था प्रे, देखो ती में ई आ रहा है, ई के बाद में जस्ट से आ रहा है तो ये लो प्रति, इस से का ये से कर दो, लेकिन इस से के बाद में देखो ये थे आ रहा है तो थे का क्या हो जाएगा? ठे, ये लो प्रतिष्ठा। नि धन स्थूल, वही का वही ई आ रहा है, इसका हो जाएगा ये से, लेकिन इस से के बाद में थे आ रहा है तो ठे लगा दो, और जो मात्रा वो निष्ठुर। निधन स्था, ये का ये लगा दो निष्ठा। अनुधन संगी, अब देखो ऊ के बाद में से आ रहा है तो ये अनु का अनु, इस से का ये से लगा दो, ये बिंदी की बिंदी अनुसंगी। सुधन समा, सुधन समा, तो इसका हो जाएगा सुषमा, सुषमा। नेक्स्ट है इस से के बाद ऊपर, हालांकि मैंने बता दिया, वापिस इसके उदाहरण देख लेते। ते या थे आए तो क्रम से ते का तो टे और थे का ठे हो जाता, जैसे मैंने लिखा तुषदंती, सुश्चोरी सुषदंती, तो इसका से का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुष्टि। दुष्दंती, ये हो जाएगा दुष्टि।
सस धन थे तो क्या हो जाएगा षष्ठ। याद रखना। अब इसी का इसमें थोड़ा सा एक और थोड़ा बता देता हूं आपको कि ने से पहले ई री रे से हो तो ने का ने हो जाता है। जैसे मैंने लिखा री धन ने, यहां पर री आया कि नहीं है, ने से पहले एक नहीं है, ने से पहले क्या हो ई री रे से का हो तो ने का ने हो जाता है। देखो ने से पहले री आ रहा है तो क्या हो जाएगा ने का ने, ये लो ऋण हो गया। प्रेधन ने ये यहां पर रे आ रहा है पे में तो ये हो जाएगा पर्ण। प्रेधन नाम तो ये हो जाएगा ने से पहले रे आ रहा है तो परिणाम। पोषधन ने लगा दो शेष आ रहा है तो पोषण।